देख जनरल 2 डिग्री इक्वेशन याद है सबको? यस सर। ठीक, बोले क्या था? x स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। c इक्वल टू 0, ये क्या जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है। अच्छा, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करता है? जब डेल्टा 0 के इक्वल ना हो, डेल्टा 0 के इक्वल ना हो, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। इस केस में इसेंट्रिसिटी क्या होता है? 1 के इक्वल होता है, नहीं? अच्छा, डेल्टा क्या था? डेल्टा होता है x जी नीचे से और हॉस्टल गर्ल हैविंग बोरिंग फ्रेंड गॉन फ्रॉम सिनेमा, ये होता है, नहीं? नहीं, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 ये होता है, नहीं? अच्छा, जनरल कोनिक का डिफिनेशन याद है? जनरल कोनिक का डिफिनेशन क्या था? एस पी इज इक्वल टू ई पी एम, नहीं? ई क्या था? इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक। एस क्या था? एस क्या था? फिक्स पॉइंट। एस क्या था? फिक्स पॉइंट। अच्छा, और पी एम क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, नहीं? डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, देख, ई अगर 1 से छोटा और 0 से बड़ा था तो इस केस में क्या होता था? लोग को एलिप्स, नहीं? अगर ई बराबर 1 था तो पैराबोला, अगर ई ग्रेटर देन 1 था तो हाइपरबोला, नहीं? तो अभी हाइपरबोला पे फोकस करना है, नहीं? अब चल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नहीं? इतना तक कल लिख ले, चलिए। नहीं, देख क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकस इज 1, -1 एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन इतना है, नहीं? और उसका इसेंट्रिसिटी कितना है? 2 है। अच्छा, फोकस क्या होता है? कोई फिक्स पॉइंट, तो कोई फिक्स पॉइंट क्या दिया मेरे पास? 1, -1। अच्छा, लोकस जिसका निकालना था, लोकस कौन सा होता है? P, मूविंग पॉइंट। तो मूविंग पॉइंट को मान लिए P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? H, K। अच्छा, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, नहीं? डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या है? x - y + 2 = 0। अब रिलेशन क्या होता है कि SP इज इक्वल टू ई पी एम। पी एम क्या है? इस वेरिएबल लाइन के, हो गया? तो देख, ये क्या है? m है, नहीं? अच्छा, देख, एक रिलेशन क्या होता है? एस पी इज इक्वल टू ई पी एम, नहीं? अच्छा, एस पी कितना होगा? इसकी दूरी, नहीं? तो ये क्या होगा? √H - 1 का होल स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई कितना है? 2। ई क्या है? 2। और पी एम क्या है? इससे इसकी परपेंडिकुलर दूरी, तो इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी? x की जगह पे h, नहीं? तो क्या होगा? मॉडुलस ऑफ h - k + 2 अपॉन √अंडर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये भी क्या होगा? 1 ही होगा, नहीं? मॉडुलस इसलिए लगाए क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रहा है। अब क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? h - 1 का होल स्क्वायर प्लस k + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 4h - k + 2 अपॉन √2। अच्छा, हाँ, √2 का होल स्क्वायर, यही होगा। अच्छा, देख, ये क्या होगा? इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये 2 होगा, और 2 ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? अगर ये इसके साथ कैंसिल करोगे तो 2, क्या कि ये √2 का होल स्क्वायर 2 आ जाएगा और ये कैंसिल हो गया, नहीं? अब देख, इसको खोल देते हैं। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? h स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का 1, ये क्या आएगा? k स्क्वायर प्लस का 2k प्लस का 1 इज इक्वल टू 2। इसको खोलेंगे तो h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 2 इंटू ए बी। तो ए बी यानी ए क्या है? h और k, h इंटू के माइनस का h के प्लस का ये गुना ये, तो ये गुना ये करोगे तो इतना है माइनस का 2k, और फिर ये गुना ये प्लस का 2h।
नहीं, अब सबको एक साथ रखते थे। एच स्क्वायर देख, इधर क्या है 2h² और इधर एक h², इधर जाएगा तो h²। नहीं, इधर क्या है प्लस का 2k² और इधर क्या है k², इधर जाएगा तो k² होगा। अच्छा इधर देख, इधर क्या है माइनस का 2hk और ये 2 इसके साथ गुना होगा तो माइनस का 4hk। सही है। अब इधर देख 2 2 4 और 4 2 ना 8, इधर क्या 8h है और इधर क्या है माइनस का 2h है, इधर आएगा तो प्लस का 2h, क्या बचेगा प्लस का 10h। अच्छा फिर यहाँ देख 2 2 4 और 4 माइनस 2 कितना होगा 8, माइनस का 8k और ये प्लस का 2k, इधर जाएगा तो माइनस का 10k और प्लस देख प्लस या क्या 2, इधर कांस्टेंट टर्म क्या 4 दूना 8 और इधर क्या होगा 1 1 2, तो 8 में से 2 उधर जाएगा तो 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बन गया लोकस, h को x से और k को y से करेंगे तो x² प्लस y² माइनस का 4xy प्लस का 10x माइनस का 10y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यही क्या है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। नहीं तो जल्दी से लिखते हैं इसको। नहीं अब लिखो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। नहीं सिर्फ स्पेलिंग देख लेना एक बार, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। नहीं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला पहले तो इसका इक्वेशन क्या होता है कि देखो x² माइनस का y² इज इक्वल टू 1। नहीं तो देख ये कैसे बनता है। अच्छा इसका सेंटर क्या होगा 0 0, x को 0 रखेंगे और y को 0 रखे होंगे तो x बराबर 0 y बराबर 0, इसका क्या होता है सेंटर होता है। सेंटर 0 0 और ये ऐसा रहा होगा, नहीं ये ऐसा रहा होगा, ठीक। अच्छा ये क्या है इसका वर्टेक्स है, क्या है वर्टेक्स। इसका कोऑर्डिनेट क्या है a, 0, इसका क्या है माइनस a, 0। इसका फोकस क्या है ये है s, ये क्या है s डैश, ये क्या है a, 0 और ये क्या है माइनस a, 0 है। अच्छा इसके कारण यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन आई होगी, वो डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या रहा होगा x इज इक्वल टू a बाई e। इधर भी एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन रही होगी, वो क्या है x इज इक्वल टू माइनस का a बाई है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ये क्या होगा 0, b और ये क्या होगा 0, माइनस का b। अच्छा इसको क्या बोलेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। मतलब जिधर हाइपरबोला का मुंह खुला रहता है ना उसके दोनों वर्टेक्स के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसको क्या बोलेंगे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, क्या बोलेंगे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है बता देता हूँ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। नहीं अच्छा इसको क्या बोलते हैं फोकस। अच्छा कोई भी फोकस के देख फोकस और देख एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस की बात होगी तो फोकस और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है लेटस रेक्टम होता है ना, ये क्या होता है लेटस रेक्टम। अच्छा इक्वेशन ऑफ एल आर बोलेंगे तो इक्वेशन ऑफ एल आर यहाँ से क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ एल आर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू a। फिर इधर भी लेटेस्ट रेक्टम, ये भी तो लेटेस्ट रेक्टम का काम कर रहा है, नहीं इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का a होगा। अच्छा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो हो गया x इज इक्वल टू a बाई x इज इक्वल टू माइनस का e। अच्छा लेटेस्ट रेक्टम का हम एंड पॉइंट पूछेंगे, एंड पॉइंट क्या होगा पहले तो देख इस हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होगा, इसेंट्रिसिटी क्या होगा e² इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस b² बाई a²। इसका मतलब क्या हो गया e कितना हो जाएगा मेरे पास e बराबर 1 प्लस b² बाई a² का अंडर रूट, ठीक। प्लस माइनस खुलेगा लेकिन इसेंट्रिसिटी क्या होता है 1 से बड़ा होता है तो सिर्फ हम प्लस वाले की बात करेंगे, नहीं। अच्छा ये हो गया।
अब देख हमको ये इन लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट निकालना है, तो एंड पॉइंट क्या होगा, एक ये होगा, फिर ये होगा और ये होगा। अच्छा, ये एंड पॉइंट निकालने के लिए पहले हम हाइपरबोला को सॉल्व करते हैं। हाइपरबोला क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जिसका देख लेटेस्ट रेक्टम का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए, तो x के जगह पे क्या रख देंगे, ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, किधर बचा क्या, ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर माइनस इधर ये आएगा तो क्या आएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और ई स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर और माइनस 1 इधर आएगा तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखेंगे ना, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ से देखो ये इधर आएगा तो देख, ये इधर आएगा तो देखो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, बी की पावर 4 ए स्क्वायर, तो वाई बराबर क्या आ रहा है, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। नहीं तो इसका एंड पॉइंट क्या आ जाएगा, ये इसका कोऑर्डिनेट ए बी स्क्वायर बाई ए, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर की ओर मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। ये क्या कोऑर्डिनेट होगा, माइनस का ए बी स्क्वायर बाई ए। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाई ए। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। अच्छा, माइनस का बी स्क्वायर बाई ए होगा। अच्छा, ये सब चीज़ तो हो गया लेटेस्ट रेक्टम, ये तो समझ गए। और इसमें कुछ था, हाँ एक और कंसेप्ट ये था कि देख मान ले कि पैराबोला पे कोई पॉइंट क्या है मेरे पास, पी क्या है, मूविंग पॉइंट है, तो हम कोनिक के डिफिनेशन से क्या जानते हैं कि एस पी इज इक्वल टू पी एम। तो ये एस पी इज इक्वल टू ई पी एम, नहीं ये क्या है, एम है। अच्छा, अभी तो मान लें कि हमने इस फोकस की बात की, इस फोकस के लिए भी तो पैराबोला पर कोई मूविंग पॉइंट होगा, और वो मूविंग पॉइंट किसके बराबर होगा, देख एस यानी कि पी एस डैश, क्या पी एस डैश या एस डैश पी बराबर किसके हो जाएगा, ई पी एम डैश के, ई पी एम डैश के होगा। एस पी इज इक्वल टू ई पी एम और एस पी यानी कि एस डैश पी इज इक्वल टू ई पी एम डैश। नहीं तो देख यहाँ से देख एस पी इज इक्वल टू ई पी एम। अच्छा, पी एम बता सकते हो कितना होगा, सो पी एम का मतलब कि ये दूरी, पी एम का मतलब ये दूरी। अच्छा, ये क्या है, इसका एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है। नहीं तो हम पी एम को लिख सकते हैं इतना दूरी, देख पी एम क्या है, ये दूरी, इस दूरी को लिख सकते हैं कि इतना दूरी और माइनस ये दूरी, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, और उसमें से हम ये दूरी घटा देंगे तो क्या होगा, x माइनस ए बाई ई, नहीं x माइनस ए बाई, तो एस पी इज इक्वल टू कितना आ गया, ई एक्स माइनस ए, ई तो कैंसिल हो गया, माइनस का ए। अब देख एस डैश पी, तो एस डैश पी किसके बराबर है, ई पी एम डैश के, ई पी एम डैश के। और पी एम डैश क्या है मेरा, पी एम डैश ये हो गया कि पी से यहाँ तक की दूरी और पी की यहाँ से दूरी को लिख सकते हैं। देख पी से तो पहले यहाँ तक की दूरी लिख लेंगे और फिर उसमें इतना दूरी ऐड कर देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, एस पी डैश यानी कि एस डैश पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टाइम्स एक्स प्लस ए बाई ई। तो एस डैश पी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ई एक्स प्लस ए। अब देख हम इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो देख, अच्छा इस दोनों को जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ भी ई एक्स वाली और ई एक्स वाली टर्म आएगी। एक्स तो वेरिएबल, एक्स के बारे में कुछ थोड़ी ना पता है हमें, एक्स जैसे जैसे बदलते चल जाएंगे, बदलते चल जाएगा। अच्छा इस दोनों को घटा के देख, इस दोनों को घटा के देख, और घटाने का मॉडुलस वैल्यू लेना। नहीं मान लें कि हम क्या करें कि एस पी माइनस एस डैश पी का मॉडुलस किसके बराबर आएगा, 2a के बराबर आएगा, आएगा ना। अच्छा 2a के बराबर आएगा। ये तो स्वाभाविक है, ये सारा चीज़ हम किससे लिख रहे हैं, हाइपरबोला से लिख रहे हैं, हाइपरबोला से लिख रहे हैं ना। अच्छा अब एक चीज़ और सोच, ये तो समझ गए, यहाँ से ये समझ गए कि एस पी माइनस एस डैश पी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ गया, मतलब कांस्टेंट किसके बराबर होना चाहिए, दोनों ट्रांसवर्स एक्सिस के बीच की दूरी के बराबर गया। तो लोकस ऑफ पी को हम क्या बोलेंगे, हाइपरबोला बोलेंगे। अच्छा मान लें कि तुमको इसी फॉर्मूला से हम जनरलाइज कर रहे हैं कि देख एस पी माइनस एस डैश पी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के मान रहे हैं, कोई कांस्टेंट के मान रहे हैं, नहीं। अच्छा अब ये तुम हमको बता सकते हो
कि के पर क्या क्या कंडीशन लगा सकते हैं। या तो देख के क्या होगा, दोनों फोकस के बीच की दूरी यानी एस एस डैश से बड़ा होगा, या फिर इक्वल होगा, फिर उसके बराबर हो सकता है। अच्छा इक्वल हो गया तो फिर या छोटा होगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देख, सोच के बताना, समझ गए। देखो देख के क्या है, एक बार 2a, के जगह हम क्या रख रहे हैं 2a। अच्छा के क्या है 2a। अच्छा ये बता सकते हो कि एस एस डैश कितना होगा, एस एस डैश कितना होगा, मतलब दोनों फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी 2ae। नहीं एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन कर दे कि लेंथ ऑफ फोकल क्या कहते हैं, दोनों फोकस यानी फोकस लेंथ, फोकल लेंथ नहीं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी है मेरे पास, दोनों फोकस के बीच की दूरी कितनी है, अरे देखना है ये AE,0 ये माइनस का AE,0 है, तो एस एस डैश कितनी हो जाएगा 2ae। नहीं कितना हो जाएगा 2ae होगा। अच्छा अब देख इस रिलेशन से देखना, इस रिलेशन में हम देख एस एस डैश किसके बराबर आ रहा है 2ae, एस एस डैश किसके बराबर आ रहा है 2ae के बराबर आ रहा है। अब देख हम एक रिलेशन तुम्हें जनरेट करना चाहते हैं कि देख के साथ इसका रिलेट करना चाहते हैं कि देख के या तो देख ग्रेटर देन क्या हो जाए एस एस डैश, या फिर के क्या हो जाए बराबर हो जाए एस एस डैश के, या फिर के क्या हो जाए लेस देन एस एस डैश के। ये चीज़ आ रहा है देखते आ रहा है ना। अच्छा देख के ग्रेटर देन एस एस डैश हो जाए। अच्छा के बाजू में मेरे पास क्या आ रहा है 2a, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ। अच्छा देख एस एस डैश बड़ा है कि 2a बड़ा है, एस एस डैश बड़ा है, तो एस एस डैश बड़ा हो रहा है 2a से, है ना 2a से बड़ा, मतलब कि के बड़ा है क्या एस एस डैश से, क्या है के बड़ा है या के छोटा है, के छोटा है एस एस डैश से। उस केस में मेरा लोकस ऑफ पी क्या बन रहा है हाइपरबोला। इस चीज़ को फील करो कि देख एस एस डैश बराबर मेरा 2ae आया। अच्छा यहाँ पे क्या है एस पी एस डैश पी इज इक्वल टू 2a, मतलब कि देख 2a बड़ा होगा 2ae से, नहीं ना होगा, नहीं होगा। 2a छोटा होगा 2ae से, अगर 2a छोटा है 2ae से, मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि एस एस डैश बड़ा है किससे के से, तो लोकस ऑफ पी क्या होगा हाइपरबोला। क्या होगा लोकस ऑफ पी क्या होगा हाइपरबोला। नहीं तो के ग्रेटर देन एस एस डैश के केस में क्या होगा लोकस ऑफ पी हाइपरबोला। नहीं टच करेगा, कारण बाद में बता देंगे ठीक। देखो अब देख एक क्या हो गया कि k बराबर क्या हो जाए एस एस डैश, अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि 2a बराबर 2ae हो जाए। अच्छा मान ली कि देख 2a क्या, पहले तो ये सोच कि देख कहने का मतलब वहाँ पे ये बोला है कि अगर एस एस डैश बराबर 2a के हो जाए, एस एस डैश बराबर 2a के हो जाए, तो देख 2a मेरा क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और यहीं पर क्या हो जाए s हो जाए और s डैश हो जाए। नहीं तो ये तो एक लाइन बन गया, नहीं तो k बराबर अगर एस एस डैश के बराबर आ रहा है तो उसका लोकस ऑफ पी क्या होगा स्ट्रेट लाइन। नहीं तो k बराबर एस एस डैश आ रहा है तो लोकस ऑफ पी क्या होगा स्ट्रेट लाइन। नहीं और k लेस देन एस डैश के केस में नो लोकस। नहीं इस चीज़ को समझे कि देख हम क्या जानते हैं यहाँ से, देख इस चीज़ को समझना है एस पी माइनस एस डैश बी ये किसी कांस्टेंट 2a के बराबर आ गया, ठीक इतना समझ गए। अब हम क्या किए एस एस डैश यानी दोनों फोकस के बीच की दूरी निकाले, दोनों फोकस की बीच की दूरी निकाले। अब देख 2ae आया, अब दोनों फोकस के बीच की दूरी यानी कि 2ae 2a से बड़ा होगा, 2ae क्या है 2a से बड़ा होगा। अब k को कंपेयर हम इससे करेंगे, k को कंपेयर इससे और इससे करेंगे, इससे करेंगे। नहीं तो देख अगर k मेरा क्या हो रहा है इस दोनों फोकस के बीच की दूरी से छोटा आ रहा है, k क्या आ रहा है इस दोनों के बीच की दूरी से, अरे इसमें तो गलती लिखा रहा ना, ये गलती है ना, वही तो ये उल्टा हो जाएगा। नहीं यहाँ पे होगा अब नो लोकस और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपर बोला। नहीं मतलब देख ये 2a क्या है 2a को कंपेयर हम किससे करें k से। अच्छा देख एस एस डैश क्या है मेरा 2ae और 2ae क्या है 2a से बड़ा है, मतलब एस एस डैश किससे बड़ा है k से बड़ा है। अगर एस एस डैश k से बड़ा है तो लोकस ऑफ p क्या आ रहा है हाइपरबोला आ रहा है। k बराबर क्या आ जा रहा है
एस एस डैश, तो लोकस ऑफ पी क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अगर के लेस देन क्या आ रहा है, सॉरी के ग्रेटर देन एस एस डैश आ रहा है तो नो लोकस। नहीं, तो इस चीज़ को याद कर लेना, फील कर लेना। नहीं कि मान ले, ऐसे याद करने के लिए याद भी कर सकते हो कि मान ले कि कोई पी वेरिएबल पॉइंट है, उसकी दो फिक्स पॉइंट से दूरी किसी कांस्टेंट के बराबर आ रही है। क्या आ रही है, किसी कांस्टेंट के बराबर। मान ले कि देख, इसको अच्छा से फील करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, कहीं पर नहीं देख, इसको मिटा दे थोड़ा देर के लिए, नहीं ठीक। देख कि मान ले कि कोई पी क्या है, वेरिएबल पॉइंट है, पी क्या है मेरा वेरिएबल पॉइंट है, और किसी दो फिक्स पॉइंट से, दो फिक्स पॉइंट क्या मान लेते हैं, F1 F2। नहीं, मान ले कि P F1 माइनस P F2, P कोई वेरिएबल पॉइंट है और उसको दोनों फिक्स पॉइंट से दूरी क्या क्या है, दोनों का दूरी का डिफरेंस क्या आ रहा है, कोई कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। इसमें कितने केस खुल रहे हैं, 3 केसेस खुल रहे हैं। एक केस कौन खुल रहा है कि के ग्रेटर होगा दोनों फिक्स पॉइंट की दूरी से, क्या होगा, के ग्रेटर होगा दोनों फिक्स पॉइंट की दूरी से, या फिर क्या आ रहा है, के बराबर होगा दोनों फिक्स पॉइंट की बीच की दूरी से, या फिर क्या होगा, के छोटा होगा दोनों फिक्स पॉइंट की बीच की दूरी से। यही ना हो रहा। अच्छा, के क्या है मेरा, छोटा है दोनों फिक्स पॉइंट की दूरी से। अगर के मेरा दोनों फिक्स पॉइंट की बीच की दूरी से छोटा है तो उस केस में लोकस क्या हो रहा है, हाइपरबोला आ रहा है। नहीं, इस केस में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और इस केस में क्या आएगा, नो लोकस, कोई लोकस नहीं। नहीं, इस चीज़ को जल्दी से नोट करो। हो गया। देख, ये उसी कंसेप्ट क्या बोला कि फाइंड लोकस ऑफ पी। पी का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, x, y। नहीं, क्या है, x, y। इफ इतना इज इक्वल टू इतना, इतना इज इक्वल टू इतना, यानी कि इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना इज इक्वल टू इतना, इतना इतना। नहीं, देख क्वेश्चन बोल क्या रहा है एक तरीका से। देख ये क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस देख y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको और अच्छा से लिखना चाहिए तो लिख सकते क्या कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस इसको और अच्छा से लिखना, ये तो अच्छा से लिखा ही हुआ है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये y माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी के मान के चलते, नहीं अभी के मान के चलते हैं। अच्छा देख, अभी हम एक चीज़ पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि देख एस पी माइनस एस डैश पी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ जाए। पहला केस क्या पढ़े थे कि के ग्रेटर देन एस एस डैश, के बराबर एस एस डैश, के लेस देन एस एस डैश था। इस केस में लोकस ऑफ पी क्या था, इस केस में, अच्छा इस केस में हाइपरबोला था, इस केस में हाइपरबोला होगा, इस केस में हाइपरबोला। देखो यही होता है फीलिंग और याद। अब हम समझ गए के को यहाँ पर 2a रख के पुट करते हैं। अगर 2a दोनों फोकस के बीच की दूरी से छोटा होता है, स्वाभाविक है तभी तो लोकस हाइपरबोला आता है, नहीं तो ये क्या होगा, हाइपरबोला। ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, और ये क्या होगा, नो लोकस, नो लोकस। ठीक, अब देख यहाँ पे देख s क्या है मेरे पास, मतलब ये देख क्या लिखा हुआ है, p की 0,2 से डिस्टेंस, क्या लिखा हुआ है, p की 0,2 से डिस्टेंस। नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, p की 0,2 से डिस्टेंस। नहीं, अगर हाइपरबोला के शब्द में जानना चाहते तो इसको मान लेते क्या है, ये s, क्या है s। ये क्या लिखा हुआ है, p की 3,2 से -2 से डिस्टेंस। ये क्या लिखा हुआ, p की 3,-2 से डिस्टेंस। नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, एस डैश, इसको मान लेते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले एस एस डैश निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एस एस डैश। तो एस एस डैश कितना आएगा, √3 - 0 का होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, नहीं -4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर आएगा। ये टोटल कितना है, 5 आ जाएगा। मतलब एस एस डैश किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। नहीं, एस एस डैश किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। अब देख एस एस डैश अगर मान ले कि के से क्या हो, बड़ा हो, इस केस में लोकस क्या होता है, के को 2a रख के पूछ, अबे नो लोकस रट लिया। सोच कि के को 2a रखना है, क्या रखना है, 2a। क्या 2a से बड़ा होता है 2a? ये तो होता है। और इस किस केस में होता है, हाइपरबोला के केस में। इसका लोकस क्या होगा, हाइपरबोला।
अब देखो एस टेस्ट कितना है मेरे पास 5 से के को क्या है इसमें से चेक करना है, के क्या है 2, इस केस में क्या होगा हाइपरबोला, इस केस में स्ट्रेट लाइन, इस केस में नो लोकस। तो ये क्या होगा नो लोकस, ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन, और ये क्या होगा हाइपरबोला। नहीं रट के जाओगे तो यही होगा। अबे हम क्या लिखाए हैं, हम क्या सोचे कि के को सोचो 2a, हाँ तो हम भी रट के आए थे, गलती लिखाए थे। नहीं हल्ला नहीं करना, ठीक। देख क्या बोल रहा है कि फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है। विच टचेड 2 फिक्स सर्कल, 2 फिक्स सर्कल का मतलब क्या हो गया कि उसका सेंटर दिया, उसका रेडियस दिया है, नहीं दिया है, दिया है एक्सटर्नली, नहीं दोनों सर्कल को क्या कर रहा है एक्सटर्नली टच कर रहा है। दोनों का रेडियस क्या है एक्सटर्नली टचेज एक्सटर्नली ऑफ डिफरेंट रेडिया, यानी कि दोनों का रेडियस क्या है अलग अलग है। नहीं तो चल क्या करते हैं, ये कोई सर्कल है, नहीं ये कोई एक सर्कल है, अच्छा ये कोई एक दूसरा सर्कल है, ये दोनों क्या है फिक्स सर्कल है, दोनों का रेडियस अलग अलग नज़र आ रहा है, स्वाभाविक है, ये छोटू सर्कल है वो बड़ू सर्कल है। नहीं अच्छा कोई एक और सर्कलू है जो दोनों को क्या कर रहा है एक्सटर्नली टचू कर रहा है, नहीं अच्छा बड़ू सर्कल का सेंटर C1 मान लिए और बड़ी सर्कल का रेडियस R1 मान लिए, नहीं इसका सेंटर C1 रेडियस R1, छोटू सर्कल को क्या मान लिए C2 और इसका रेडियस R2, जिसको निकालना उसको उस सर्कल को क्या मान लिए सेंटर C और रेडियस R। यहाँ पे R और C दोनों क्या है वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल है। अच्छा एक रिलेशन यहाँ से तुमको नज़र आ रहा है, इसका सेंटर C है, ये क्या होगा C1 इज इक्वल टू R1 प्लस R, C1 इज इक्वल टू R1 प्लस R। अच्छा उसके बाद ये तुमको कुछ नज़र आ रहा है C2 इज इक्वल टू R2 प्लस R। अब क्या करते थे, या तो इस दोनों को ऐड करेंगे एक या तो सम करेंगे, ऐड करने से R रिमूव नहीं हो रहा, R को हमको हटाना है तो क्या करेंगे डिफरेंस। तो देख C1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है R1 माइनस R2, क्या आ रहा है C1 माइनस C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, मतलब क्या है C1 माइनस C2 का मॉडुलस किसके बराबर आ गया R1 माइनस R2 के होगा। इसको समझो, ये क्या कह रहा है कोई C मूविंग पॉइंट है, क्या है C मूविंग पॉइंट है, जिसकी दो फिक्स पॉइंट से यानी दोनों फिक्स पॉइंट से दूरी का डिफरेंस क्या है किसी कांस्टेंट R1 माइनस R2 के बराबर आ रहा है। तो C का लोकस हमको यहाँ से निकालना है। अब देख ये चीज़ देख कि देख R1 माइनस R2 क्या होना चाहिए, इसमें 3 केसेज खुलेंगे, नहीं एक तो ये केसेज खुल सकता है कि R1 प्लस R2 क्या हो जाए C1 C2 से बड़ा हो जाए, या फिर देख R1 प्लस R2 क्या हो जाए C1 C2 के बराबर आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि R1 प्लस R2 क्या हो जाए लेस देन C1 C2 के हो जाए। अच्छा R1 प्लस R2 नहीं, R1 माइनस R2 है, तो हम R1 माइनस R2 की बात करेंगे नहीं। अच्छा एक चीज़ ये बताओ कि देख देख R1 माइनस R2 C1 C2 से बड़ा हो सकता है, C1 C2 क्या पहले ये सोचना है, इसकी बीच की दूरी है, ये क्या है C1 C2, पहला केस होगा R1 इतना है उसमें से इतना घटा ही दोगे तो इतना के बराबर कभी आएगा नहीं आएगा, पहला केस नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा नहीं, मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा C1 C2 से छोटा होगा। अच्छा ये तो पता है ना एक चीज़ कि PS माइनस PS डैश का मॉडुलस किसी कांस्टेंट K के बराबर आता था और K मेरा क्या हो जाता था S डैश से छोटा होता था, लोकस ऑफ P क्या होता था हाइपरबोला। सेम यहाँ पर देखो K के जगह पर क्या है R1 माइनस R2,
ये किससे छोटा है? C1 C2 से है, तो लोकस ऑफ C यहाँ से क्या आएगा? हाइपरबोला। तो लोकस ऑफ C क्या आएगा? हाइपरबोला। कौन बोला? नहीं, नहीं, अब देख वर्टिकल हाइपरबोला। तो देख वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन क्या था कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में क्या करते थे? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। 1 को किससे रिप्लेस करते थे? -1 से। वर्टिकल हाइपरबोला में क्या करेंगे? 1 को -1 से रिप्लेस करेंगे। अच्छा, इस केस में इसेंट्रिसिटी क्या होता था? ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था? 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। क्या होता था? 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होता था। अच्छा देख, हॉरिजॉन्टल हाइपर सॉरी क्या है? वर्टिकल हाइपरबोला। वर्टिकल हाइपरबोला कैसा होता था? ऐसा होता था कि नहीं? वर्टिकल हाइपरबोला क्या होता था? ऐसा। अच्छा, ये इसका फोकस होता था। ये क्या होता था? वर्टेक्स। वर्टेक्स इस केस में क्या होता था? 0, B, 0, माइनस का बी। फोकस क्या होता था? 0, B। ये फोकस क्या होता था? 0, फिगर थोड़ा बड़ा बनाए, नहीं बहुत बड़ा फिगर बनाने में फ़ायदा है। देख, ये क्या है मेरा? वर्टिकल हाइपरबोला। क्या है? वर्टिकल हाइपरबोला। नहीं, अच्छा, ये इसका क्या था? वर्टेक्स था 0, B। ये क्या था? 0, माइनस का। ये फोकस क्या था? 0, B। और ये क्या था? 0, माइनस का B था। अच्छा, इसके कारण यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन आती थी, और वो डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या थी? y इज इक्वल टू, स्वाभाविक है इस लाइन पे y कांस्टेंट रहेगा, तो क्या होगा? b/e। अच्छा, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन इधर इस हाइपरबोला के कारण आती थी, और ये क्या होगा? y इज इक्वल टू माइनस का b/e होगा। सेंटर क्या होता था? 0, 0। अच्छा, ये क्या है? लेटेस्ट रेक्टम। क्या है? लेटेस्ट रेक्टम। हम यहाँ से लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट लिख सकते हैं। लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट क्या होगा? अच्छा, तुमसे एक चीज़ ये बोले कि देख, इसके वर्टेक्स में, अच्छा ये एक तो ये वर्टेक्स और फोकस में कुछ रिलेशन बता सकते हो? सेंटर वर्टेक्स फोकस में मान लीजिए, देख अभी कोऑर्डिनेट चेंज कर दे। एक तरीका से फोकस क्या है? सेंटर से b दूरी पर। क्या है? सेंटर से b दूरी पर फोकस है। सेंटर से b दूरी पर क्या है? एक वर्टेक्स है। सेंटर से b दूरी पीछे क्या है? अगला वर्टेक्स है। और सेंटर से पीछे -b यानी b दूरी पर नीचे क्या है? एक अलग फोकस है। नहीं, ये चीज़ अब आएगा कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे लाएंगे। नहीं, क्वेश्चन इसी टाइप आएगा। अच्छा, ये बता सकते हो कि लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट बता सकते हो? लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन बता दो, क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एल आर y इज इक्वल टू क्या होगा? b। कहीं कि इस लाइन पर y कांस्टेंट है, इसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू माइनस का b। अच्छा, ये होगा। इसका एंड पॉइंट बता सकते हो? इसका देख, लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट में एक एंड पॉइंट था मेरे, हमको पता चल रहा है कि b होगा, y कोऑर्डिनेट। जैसे ही y की जगह पर b रखोगे तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? नहीं, एक बार निकाल ही लेते। नहीं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का y की जगह क्या रखना? b का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ई स्क्वायर माइनस का 1, और ई स्क्वायर माइनस का 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अच्छा, इतना लिख दिए तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया? a की पावर 4 बी स्क्वायर। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया? प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी। नहीं, तो इसका एंड पॉइंट क्या हो रहा है? लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट ए स्क्वायर बी। नहीं, और ये क्या हो रहा है? माइनस का ए स्क्वायर बाय बी। इसी तरह ये एंड पॉइंट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई बी माइनस का बी, और ये एंड पॉइंट ए स्क्वायर बी माइनस का बी होगा ना? अच्छा, तुमको फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछे तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट होगा ना, और ये कोऑर्डिनेट कितना है? 0, b/e। एक ये होगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 0, माइनस का b/e। अच्छा, हाँ, और कुछ है इसमें क्या? नहीं है, बाकी सब कोऑर्डिनेट तो पता ही कि कैसे निकालते। नहीं,
अच्छा, इस केस में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कितना होगा? मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा? इसको देखो, ये है क्या होगा? 2b। और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होगा? 2a होगा ना। इस सब चीज़ को याद रखना। किस चीज़ क्यों? इस सब चीज़ को नहीं। अच्छा, देख अब लिख कंजुगेट हाइपरबोला। तो देख कंजुगेट हाइपरबोला होता क्या है, नहीं इसको समझना पहले। कंजुगेट हाइपरबोला, नहीं मान ले कि देख मेरे पास कोई हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कैसा हाइपरबोला है? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। नहीं, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो इसका कंजुगेट हाइपरबोला क्या होगा? इसका कंजुगेट हाइपरबोला ये होगा। क्या होगा? ये। इसका कंजुगेट हाइपरबोला ये होगा। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। ये क्या हुआ? कंजुगेट हाइपरबोला। अच्छा, मान ले कि मेरे पास कोई वर्टिकल हाइपरबोला है। वर्टिकल हाइपरबोला क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल माइनस 1। ये क्या है मेरे पास? वर्टिकल हाइपरबोला है। क्या है? वर्टिकल हाइपरबोला। अच्छा, इस वर्टिकल हाइपरबोला का कंजुगेट देख, अब इसके कारण कंजुगेट हाइपरबोला कैसा बनेगा? ये और ये बनेगा, बनेगा ना। अच्छा, तो देख ये अगर देख ये क्या है मेरा? हाइपरबोला है। तो इस हाइपरबोला का कंजुगेट हाइपरबोला क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नहीं, तो देख क्या हो रहा है कि देख इस हाइपरबोला के लिए ये कंजुगेट हाइपरबोला है और इस हाइपरबोला के लिए ये कंजुगेट हाइपरबोला है। तो हम ये बोल सकते हैं कि देख ये कोई मेरे पास हाइपरबोला है, नहीं ये एक दूसरा हाइपरबोला है। तो इस हाइपरबोला के कारण ये क्या है? कंजुगेट हाइपरबोला। और इस हाइपरबोला के लिए क्या है? ये दोनों कंजुगेट हाइपरबोला है। तो कोई भी हाइपरबोला दिया रहेगा और उसका कंजुगेट हाइपरबोला लिखना रहेगा तो क्या करेंगे? 1 के जगह पे -1 कर देंगे, नहीं, और -1 के जगह पे 1 कर देंगे, नहीं, तो लिख लो यही है। नहीं, देख क्या बोल रहा है कि इफ E1 and A2 आर इसेंट्रिसिटी ऑफ टू कंजुगेट हाइपरबोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। नहीं, इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा, मान ले कि कोई हाइपरबोला मान लेते, क्या हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला मान ले या वर्टिकल मान ले? जो बोलेगा उसे मान लेंगे। क्या? हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं। तो मान ले कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नहीं, अच्छा तो देख ये हाइपरबोला ये है इसका कंजुगेट हाइपरबोला क्या होगा? इसका कंजुगेट हाइपरबोला ये होगा। इस हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा? कंजुगेट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का। इसका इसेंट्रिसिटी को मान लेते हैं E1, इसके इसेंट्रिसिटी को मान लेते हैं E2। तो रिलेशन क्या होगा? एक रिलेशन बता दें कि E1 स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा? E2 स्क्वायर बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। नहीं, अच्छा तो यहाँ से देख 1 बाई ई, देख पहले तो एलसीएम ले ले। एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब देखो 1 बाई E1 स्क्वायर कितना आएगा? 1 बाई E1 स्क्वायर, इसको उल्टा कर देंगे तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह 1 बाई E2 स्क्वायर कितना आएगा? अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको क्या करना है? 1 बाई E1 स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर। नहीं, सही तो है? नहीं, तो 1 बाई E1 स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं,
ऊपर में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, जल्दी से लिखो। देख क्वेश्चन पर क्या है कि देख इफ हाइपरबोला विल बी इसेंट्रिसिटी E1, क्या है इसेंट्रिसिटी E1 एंड एलिप्स विल बी इसेंट्रिसिटी E2 आर कन्फोकल, मतलब दोनों का फोकस क्या है सेम है। एंड कंजुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स, यानी कि जो कंजुगेट एक्सिस है ना हाइपरबोला का वो क्या है माइनर एक्सिस है, किसका इलिप्स का। देन बोला ये रिलेशन क्या होगा नहीं, तो देख सबसे पहले मान ले कि देख हम क्या करते हैं, एक क्या लेते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, क्या लेते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला दिए तो इसका फोकस इधर होगा, इसका सॉरी हॉरिजॉन्टल इलिप्स दे रही, हॉरिजॉन्टल इलिप्स से तो इसका फोकस इधर होगा। अच्छा अब यही फोकस किसका फोकस है हाइपरबोला का फोकस है, तो हाइपरबोला का फोकस है तो पक्का हाइपरबोला ऐसे खुला होगा नहीं, अर्थात हाइपरबोला भी हमको हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा। अगर वर्टिकल हाइपरबोला ले रहे सॉरी इलिप्स ले रहे हैं तो वर्टिकल हाइपरबोला लेना पड़ेगा। अच्छा इलिप्स का इक्वेशन मान लेते क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका इसेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में E2। हम हाइपरबोला मान लेते हैं, क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मान लिए। इसका इसेंट्रिसिटी कितना दिया है E1। अच्छा कोई रिलेशन बता सकते हो यहाँ से E2 स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, E1 स्क्वायर बराबर कुछ 1 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ कि दोनों का फोकस सेम है, इस कारण इलिप्स का फोकस क्या होगा AE, 0 क्या होगा AE2, 0 और इसका फोकस क्या होगा AE1, 0। अब एक चीज़ और क्वेश्चन में क्या दिया है कि AE2 दोनों फोकस सेम है, मतलब AE2 बराबर किसके है AE1 के नहीं, इसको स्टार करके लिख ले, क्या कर ले कहीं ना कहीं यूज पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ और बोल कि क्या बोल रहा है कि देख कंजुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, तो कंजुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला क्या होगा 2b, यानी लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, कहने का मतलब माइनर एक्सिस यही होगा, मतलब कि 2b 2 कैपिटल B। क्या अब हमको यहाँ से रिलेशन लाना है, तो देख यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है कि देख E2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ रहा है। अच्छा अब इसको देख E क्या लिखा हो E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। हमको देख एक काम कर सकते हैं इसमें कि देख क्या कर सकते हैं कि बी स्क्वायर की जगह पे देख यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि देख बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस E2 स्क्वायर। अच्छा यहाँ से हम बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस E2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या आएगा E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस E2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। अब देख यहाँ से इस रिलेशन का यूज कर ले, A बाई ई मतलब कैपिटल A बाई सॉरी स्मॉल a बाई कैपिटल A, ये किसके बराबर आएगा E1 बाई E2, तो इसका होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा E1 बाई E2 का होल स्क्वायर के, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे देख E1 स्क्वायर 1 प्लस A बाई कैपिटल A की जगह पर क्या लिखेंगे E1 बाई E2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो क्या आएगा E1 स्क्वायर इज इक्वल टू E2 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस E2 का स्क्वायर अपॉन E2 का स्क्वायर आएगा। इस दोनों को सॉल्व कर लेते, इस दोनों को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर इज इक्वल टू E2 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो 2E1 E2 इज इक्वल टू E2 स्क्वायर E1 का स्क्वायर। अब हमको चाहिए क्या
1 बाई E1 स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर, तो E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नहीं, इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 2।